हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का इस वीडियो में। आज अपन लोग बात करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, बीट प्राइवेट कंपनीज, बीट पब्लिक कंपनीज, बीट स्मॉल कंपनीज, बीट फॉरेन कंपनीज, उसके बाद में बीट गवर्नमेंट कंपनीज। ये सब कंपनीज क्या होती है, इसे कौन शुरू कर सकता है, इसके ऊपर एक इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा डिस्कशन अपन लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी बोले तो एज यू ऑल नो कि जब अपन लोगों को बड़े लेवल पे बिजनेस करना होता है तो कहीं ना कहीं अपन लोग कंपनीज फॉर्म करते हैं rather than partnership firms, rather than LLPs, limited liability partnership, rather than sole proprietorship. कंपनीज में दो होती है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, स्मॉल। ये दो मेजर है। बाकी स्मॉल कंपनीज होती है, फॉरेन कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, उसके बाद में निधि कंपनीज होती है। ऐसे बहुत सारे उस जगह पे वेरियस टाइप्स है। सबसे पहले बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी बोले तो एक ऐसी कंपनी जहां पर की मिनिमम 2 लोग एंड मैक्सिमम 200 लोग, ठीक है, मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 200 लोग उस जगह पे इस कंपनी में होते हैं। मिनिमम 2 लोग एक कंपनी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं 2 लोग मिलकर। एंड मैक्सिमम उस जगह पे 200 लोग हो सकते हैं, 200 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स उस जगह पे हो सकते हैं। मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होते हैं, वैसे कंपनी में मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। तो दो मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 200 लोग मिलकर पार्टनर उस जगह पे प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके अंडर आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ में उस जगह पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अपन लोग जाके कर सकते हैं। सारे रिलीवेंट डिटेल्स उस जगह पे स्पाइस प्लस पार्ट भी करके एक फॉर्म रहता है। सबसे पहले नाम रिजर्व करना होता है, उसके बाद में स्पाइस प्लस पार्ट भी, उसमें सारे डायरेक्टर्स की डिटेल्स, शेयर होल्डर्स की डिटेल्स डाल के उस जगह पे कंपनी फॉर्म की जाती है। उसे जिससे कि एक प्रोफेशनल बीट सीए, सीएस, एडवोकेट, सीएमए, ये लोग उस जगह पे सर्टिफाई करते हैं एंड देन जाके कंपनी उस जगह पे इनकॉर्पोरेट होती है। तो ये हो गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ऑन द अदर साइड, डायरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। एंड 15 के ऊपर अगर अपने को अपॉइंट करने हैं तो कहीं ना कहीं स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जितने भी मेंबर्स है उनमें से 75%, 3/4 या उससे ज्यादा मेंबर्स का रेजोल्यूशन लगता है। रेजोल्यूशन बोले तो कंसेंट कंसेंट लगता है, जिससे कि अपन 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स उस कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के। बेसिकली एक बात याद रखनी है कि प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। एंड उस जगह पे मिनिमम 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के लिए लगते ही है। शेयर होल्डर्स, रोज मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं रोज की रोज डे टू डे अफेयर्स में ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है ना। आज अपने पास अलग अलग कंपनीज के शेयर्स रहते हैं तो कहीं ना कहीं अपन लोग हर जगह पे ध्यान नहीं दे सकते। आज तुम लोगों के पास इन्फोसिस के शेयर्स होंगे, उस जगह पे रिलायंस के शेयर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं तुम लोग रिलायंस के शेयर होल्डर हो गए। बीट आपके पास 1 शेयर होगा तो भी, तो कहीं ना कहीं अपन लोग उस जगह पे सारी डे टू डे अफेयर्स देख सकते हैं क्या, अपन लोग जा सकते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स नहीं जा सकते। तो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ कंपनी, विच इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स उस जगह पे सारी चीजें मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। बेसिकली प्राइवेट कंपनीज में ज्यादातर देखा जाए तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही डायरेक्टर्स होते हैं। बट जब अपन लोग बड़े स्केल पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग बाहर के ऐसे मिलकर डायरेक्टर्स होते हैं जो लोग डे टू डे अफेयर्स उस जगह पे कंपनी का मैनेज करते हैं। ये हो गए प्राइवेट कंपनीज की बात। प्राइवेट कंपनी मतलब अगर कंपनी एक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी डेफिनेशन दी है कि प्राइवेट कंपनीज मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बट यू नो वो अगर चीज बाजू में रखे, मतलब एक अच्छी तरीके से समझना हो तो 2 लोग या 200, मैक्सिमम 200 लोग, या फिर 2 लोग, मैक्सिमम 200 लोग करके एक प्राइवेट कंपनी उस जगह पे रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स कंपनी चालू करने के लिए लगते हैं। एंड उस कंपनी के माध्यम से जो भी कंपनी का ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस भी फील्ड में आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, वो उस जगह पे कंपनी उस फील्ड में, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, अगर आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, जो कुछ भी है, अगर आपको होलसेल रिटेल में जाना है तो उस जगह पे आप लोग उसका उसका बिजनेस उस जगह पे कर सकते हो।
सो ये था प्राइवेट कंपनी के बारे में। और इस जगह पे ये होगा प्राइवेट कंपनी के बारे में। और अगर अपन बात करें कि अभी व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी, तो अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम 7 लोग लगते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स कैन स्टार्ट दी पब्लिक कंपनी एंड मैक्सिमम उस जगह पे अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं जो लोग भी ये उस जगह पे ये पब्लिक कंपनी स्टार्ट करते हैं एंड उस जगह पे ये पब्लिक कंपनी को उस जगह पे चलाते हैं। और अगर डायरेक्टर्स की बात की जाए तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स उस जगह पे पब्लिक कंपनी में लगते हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड एंड उस जगह पे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स उस जगह पे पब्लिक कंपनी के लिए लगते हैं। और पब्लिक कंपनी उस जगह पे कितने भी लोगों जो कि वहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं, तो पब्लिक कंपनी कितने भी जनों को अपने शेयर्स इशू कर सकती है, कितने भी जनों से उस जगह पे शेयर्स के माध्यम से पैसे कलेक्ट कर सकती है एंड अपने शेयर होल्डर्स बना सकती है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एज की प्राइवेट कंपनी को मैक्सिमम 200 की लिमिट है उस जगह पे, पब्लिक के लिए कोई भी लिमिट उस जगह पे नहीं है। ठीक है ना, ये होगा पब्लिक कंपनी। उसके बाद में आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी बोले तो जिस भी कंपनी का कैपिटल, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है एंड उस जगह पे टर्नओवर उसका 400 करोड़ है, बीच में एंड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 करोड़ पेड कैपिटल भी चाहिए एंड उस जगह पे टर्नओवर 400 करोड़ अगर है तो उसे अपन कहेंगे कि स्मॉल कंपनी, वो स्मॉल कंपनी हो गई। अभी व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये होगा स्मॉल कंपनी। उसके बाद में हो गया उसके बाद में हो गया गवर्नमेंट कंपनी। जिस भी कंपनी में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है उसे अपन लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पशंस उस जगह पे स्मॉल कंपनी हो गया। गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट में देखे रखे बहुत सारे कंप्लायंसेस कंपनी को ईयरली करने पड़ते हैं। बीट प्राइवेट को थोड़े कम करने पड़ते हैं, पब्लिक को उससे ज़्यादा करने पड़ते हैं, लिस्टेड को और उससे ज़्यादा करने पड़ते हैं, स्मॉल को थोड़े कम करने पड़ते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट को थोड़े कुछ जगह पे एग्जम्पशन दिए वाला है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक का पैसा आएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस और स्ट्रिक्ट होंगे गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को उस जगह पे ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी। तो एज यू ऑल नो कि वहाँ पे पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे पब्लिक कंपनी में ज़्यादातर लोगों का पैसा इन्वॉल्व रहता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंप्लायंस है, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। सो एक बेसिक रीज़न है। सो ये हो गया प्राइवेट कंपनीज। मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम उस जगह पे 200 मेंबर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15। अबव 15 यू कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन। स्मॉल कंपनी, जिस भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 400 करोड़ है, ये लिमिट चेंज होती रहती है। एज ऑफ नाउ इट इज 4 करोड़ एंड उस जगह पे 4 करोड़ एंड 40 करोड़, सॉरी, पेड कैपिटल 4 करोड़ एंड उस जगह पे टर्नओवर 40 करोड़ है। ठीक है ना, तो ये हो गया स्मॉल कंपनी। एंड गवर्नमेंट कंपनी वाले तो जिस भी कंपनी में एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट होल्ड करती है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। ये हो गया। अगर फॉरेन कंपनी बोले तो जिस भी कंपनी की जो भी मतलब कंपनी उस जगह पे आउटसाइड इंडिया फॉर्म हुई है और उसकी कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी उस जगह पे इंडिया में है, तो उसे अपन कहते हैं फॉरेन कंपनी। तो ये हो गया फॉरेन कंपनी। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से यही मोटिव था कि प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, गवर्नमेंट, उसके बाद में फॉरेन कंपनीज क्या होती है उसका आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना। Secondly, what do you mean by authorized capital, paid up capital, and all the things I will explain in the separate videos. What do you mean by MOA, Memorandum of Association, Articles of Association, ये भी सारी चीज़ें एक अलग वीडियो के माध्यम से उस जगह पे मैं डिस्कस करूंगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।